मौलिक अधिकार समझिएगा। मौलिक अधिकार 1928 में पहली बार नेहरू रिपोर्ट में इसका चर्चा किया गया था। अब मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया, संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। वर्तमान एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया 14वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो विधिक या कानूनी अधिकार है। मतलब एक तरह का वैसा अधिकार है जो कल के टाइम में विधिक रहेगा या कानूनी अधिकार बन गया। पहले क्या था, एक फंडामेंटल राइट था। याद रखें, इसीलिए अभी हम लोग का राजा तो जानिए रहे, इसी कारण गिरफ्तार हुआ है, नीडी छापा मारा है। तो ये समझिएगा, मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का उसको कम या कटौती नहीं किया जा सकता। कम या कटौती करने का मतलब क्या होता है ना, किसी भी तरह का स्टेट गवर्नमेंट जो है ये ऐसा कानून बना करके मौलिक अधिकार को ना तो कम कर सकती है, ना छीन कर सकती है, ना कम कर सकती है। तो याद रखिएगा, फंडामेंटल ये आर्टिकल 30 के तहत ये प्राप्त है। और ये न्यायिक पुनरावलोकन को भी अधिकार इसको प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन समझते हैं, एक तरह का वैसा अधिकार है ना, कल के टाइम में जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ना अपना निर्णय दे दिया, डिसीजन दे दिया, तो अपने उसका भी डिसीजन कभी कभी गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उस पर विचार कर सकती है, कंसिडर कर सकती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल 13 पढ़िए, दूसरा वाला देख लीजिएगा। अब इसके बाद समझिएगा अनुच्छेद 14 से 15, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार दिया गया है। पहला अनुच्छेद 14 के तहत क्या दिया गया, तो विधि के समानता, मतलब कानून के नजर में, लॉ एंड ऑर्डर के नजर में क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। दूसरा क्या, विधि का समान संरक्षण, मतलब कानून का भी इक्वल कंजर्वेट किया जाना चाहिए। अगला आर्टिकल 15। अब अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, तो समझिएगा, धर्म, जाति, भाषा, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मतलब किसी भी तरह का यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, लोक नियोजन या अवसर की समानता, मतलब एक तरह का ना, जितना भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है उसमें इक्वलिटी होना चाहिए। इक्वलिटी नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो सरकारी नौकरी गवर्नमेंट दिया और उसमें इक्वलिटी नहीं होगा तो ये इसका हनन हुआ, समझे। तो वो इक्वलिटी होना चाहिए, पब्लिक प्लानिंग जिसको बोलते हैं, या अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी होना चाहिए। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का क्या किया जाना चाहिए, अंत किया जाना चाहिए। आर्टिकल 18 क्या बोलता है, उपाधियों का अंत। उपाधि का अंत समझते हैं किसी भी तरह का ना, जैसे नहीं होता सम्मान देते हैं हम लोग, पहले दिया जाता था, अब सम्मान का अंत किया गया, वही उपाधि का। ये सिर्फ तभी दिया जा सकता है जब राष्ट्रपति बोले, या कानून बनाकर, या सेना क्षेत्र। समझिए अनुच्छेद 21 क के तहत क्या है ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, मतलब जो 6 से 14 वर्ष बच्चा देखते हैं ना, उस सबको निःशुल्क अनिवार्य प्राइमरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। और ये किसके द्वारा किया गया, तो 66 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये मूल कर्तव्य में भी पढ़ाए होंगे, 11वां मूल कर्तव्य यही जोड़ा गया है। अगला बढ़िएगा, अनुच्छेद 22 के तहत क्या, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है। कुछ दशा मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ ही सकते हैं, पागल है तो बीमार है, या गर्भवती अवस्था में, तो वैसी अवस्था में महिलाओं को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है, या कोई व्यक्ति को नहीं गिरफ्तार, तो कुछ दशा में बचने का अधिकार है आर्टिकल 22 के तहत, कुछ कंडीशन होता है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच दिया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत है कि मानव व मानव का देह व्यापार पर प्रतिबंध है। मानव देह व्यापार समझते हैं शरीर का खरीद बिक्री, किडनी उडनी, आंख ओख का, ये सब का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। यह शरीर दास प्रथा का भी अंत इसी अनुच्छेद के तहत किया गया है। वैश्या प्रथा का भी अंत इसी अनुच्छेद के तहत किया गया। अनुच्छेद 24 के तहत क्या है, तो 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाना में काम नहीं किया जाना चाहिए। 14 वर्ष से कम समझते हैं कि जैसे किसी भी प्रकार का कोई दुकान या कल कारखाना या फैक्ट्री में कोई काम करता है तो मालिक उसको गिरफ्तार किया जा सकता है यदि 14 वर्ष तक के लोगों को वो काम करवाता है। ये बालक नियोजन पे प्रतिबंध लगाता, प्रतिषेध करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के। अब अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, तो अंतःकरण या धर्म को मानने या प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब मान लो अपने अंदर से हम यदि उनको भगवान मानने का मन करता है मानिए, न मानने का मन करता है नहीं मानिए, या किसी हिंदू धर्म को मानने करता है हिंदू धर्म मानिए, मुस्लिम धर्म मानने करता है मुस्लिम धर्म मानिए, उसका प्रचार कीजिए। ये पूरा का पूरा अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत दिया है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मैनेजमेंट है, मतलब एक तरह का वैसा मैनेजमेंट करना जो आपको लगता है कि इस चीज का कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं आप, कोई भी रिलीजन मैनेजमेंट को प्रबंध करना। अनुच्छेद 27 के तहत कहता है कि कोई भी धार्मिक संस्था को ना टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह का धार्मिक संस्था है तो उसको टैक्स सरकार देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है जब तक कानून नहीं बनाएगा। अनुच्छेद 28 के तहत क्या है ना, राज्य जो है मतलब स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सरकार जो है उस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। जैसे अब मान लो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, अब योगी सरकार बोलेगा नहीं भगवद गीता सभी पढ़े लो, तो
ये नहीं कर सकता जब तक कानून नहीं बनाएगा। समझ, इसमें बदलाव करना पड़ेगा। यदि वैसा करना होगा कि भगवत गीता सभी स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए इसमें बदलाव, इस संशोधन अनुच्छेद में बदलाव करना होगा, तभी वो कर सकता है। शिक्षा और संस्कृति में अधिकार, शिक्षा संस्कृति अनुच्छेद 29 से 30 में आर्टिकल। अब ये अनुच्छेद 29 के तहत क्या अल्पसंख्यकों को भाषा का संरक्षण, मतलब बहुत सारा जो संख्या कम है 20%, उन लोग को अपना भाषा का बचाव या संरक्षण करने का अधिकार है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ये जैसे नहीं, हिंदू छोड़कर भारत में सभी क्या अल्पसंख्यक। जैसे भारत में देखो बहुत तरह की भाषा है, 522 भाषा बोला जाता है, 500 से ऊपर है। अब 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, रजिस्टर्ड है। 22 भाषा में सबसे ज़्यादा कौन सी बोला जाता है? हिंदी बोला जाता है। इसके बाद दूसरी भाषा बोली जाने वाली बंगाली, और तीसरी क्या है तो मराठी। तो ये इस तरह तो हम लोग 3 को जान रहे हैं, लेकिन और भी बहुत तरह का, उड़िया है, खरोटा है, खोटा है, मगही है, झारखंडी का ये सब भाषा है। तो इस टाइम क्या खोटा है, खोटा लैंग्वेज में एग्जाम होता है झारखंड में। तो ये है, उस सबको अपना क्या भाषा संरक्षण करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के तहत क्या अल्पसंख्यकों को मनपसंद शिक्षण संस्था चलाने का अधिकार है, मतलब जिसका संख्या कम है उसको अपना एजुकेशन सिस्टम चलाने का अधिकार है, उस आधार पे, भाषा के आधार पे। तो ये कर सकती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखो, इंग्लिश में है ये वाला एक बार इंग्लिश में फिर से पढ़िएगा जो हम बोले हैं। एक क्या आर्टिकल 20, 21, आप लोग जिसको जिसको बोल रहे हैं वो फिर से पढ़ना, एक बार घेरते हैं। आर्ट्स का एकमात्र विश्वसनीय कोचिंग, सत्यार्थ आर्ट्स का एकमात्र विश्वसनीय कोचिंग, सत्यार्थ न्यू बैच आरंभ हो गया है और न्यू बैच आरंभ होने वाला है। जॉइन अहेड, बी अहेड। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यह आज साइट 12 के साथ साथ अन्य सारी कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आएगा। यदि आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश के किसी टॉपिक या चैप्टर पर वीडियो चाहिए